तो प्यारे बच्चों चलिए ये शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। और हम लोग पढ़ रहे थे जीओसी, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, उसमें जीओसी चल रहा है अभी हमारा। बेसिकली बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है, जिसमें हम लोग बेसिक चीजें देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, फिर जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे बोलते हैं, कार्बन के केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, फिर कार्बन में जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है, सिंपल मॉलिक्यूल्स है, उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो ये सब चीजें हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे राइट कॉन्डेंस्ड एंड बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। मैंने आप लोगों को बताया था पिछला क्लास में कॉन्डेंस्ड फॉर्मूला किसे बोलते हैं। मैं जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, देखिए। और बॉन्ड लाइन और पॉलीगॉन फॉर्मूला ये सब क्या क्या था, देखिए। अगर ऐसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये इथेन मॉलिक्यूल है। कौन सा मॉलिक्यूल है? इथेन मॉलिक्यूल है। और मैंने इसको ऐसे लिखा, अभी पूरा ब्रेक करके लिख दिया, एक एक बॉन्ड को दिखा दिया मैंने, है ना। तो इस तरह से जब लिखेंगे ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सॉरी क्या बोलेंगे? कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। अब जाके कॉन्डेंस्ड फॉर्मूला, मतलब इसी को अगर हम लोग थोड़ा सा छोटा करके लिख दे, कॉन्डेंस करके लिख दे, बहुत सारे बॉन्ड्स को नहीं दिखाए, जैसे कि चलिए ऐसे CH3 और फिर CH3, तो ये भी कॉन्डेंस्ड फॉर्मूला है। कैसा फॉर्मूला है? कॉन्डेंस्ड फॉर्मूला है, ठीक है, क्योंकि हमने कॉन्डेंस्ड कर दिया इसी चीज को यहाँ कॉन्डेंस करके लिख दिया। अब इसको फर्दर और कॉन्डेंस कर सकते हैं, ये वाले बॉन्ड को भी हटा देंगे, देखिए ये रहा CH3 CH3, तो ये और फर्दर कॉन्डेंस्ड हो गया, तो ये और कॉन्डेंस्ड है। लेकिन कॉन्डेंस्ड फॉर्मूला ये भी कॉन्डेंस्ड फॉर्मूला कहलाएगा, ये भी कॉन्डेंस्ड फॉर्मूला कहलाएगा, है ना। अब देखिए बॉन्ड लाइन फॉर्मूला किसे बोलते हैं, तो इसी मॉलिक्यूल को अगर हम हाइड्रोजन और कार्बन को ना दिखाएं और कॉर्नर्स जो होंगे, मतलब जो दो लाइंस के बीच का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, उसको कार्बन मानेंगे, और एंड लाइंस को भी अगर कार्बन ट्रीट करेंगे, और कार्बन के जो बाकी के बॉन्ड्स हैं इसके अलावा वो हाइड्रोजन के साथ अगर हम मान के चलेंगे बाय डिफॉल्ट, तो जो स्ट्रक्चर बन के आएगा उसी को हम लोग बोलेंगे बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए हम लोग इथेन का लिख रहे हैं, ठीक है, तो इथेन का लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है, मतलब एक कार्बन और ये रहा दूसरा कार्बन, और ये दोनों के बीच का बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड जो है वो ये रहा है, और ये कार्बन का एक बॉन्ड दिख रहा है, तो बाकी के तीन बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ, मतलब ये वाला, और ये कार्बन के भी एक बॉन्ड दिख रहा है, तो बाकी के तीन बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो इस तरह से लिखते हैं हम लोग। चलिए अब ये क्वेश्चन से कर लेते हैं। यहाँ पे हमें बॉन्ड लाइन फॉर्मूला भी लिखना है और कॉन्डेंस्ड फॉर्मूला भी लिखना है इस मॉलिक्यूल का, ठीक है। वैसे तो ये खुद में ही कॉन्डेंस्ड फॉर्मूला है, ये भी तो कॉन्डेंस्ड ही है ना। इसको क्या हमने पूरा स्ट्रक्चर को तोड़ के लिखा है क्या? नहीं लिखा है ना। तो ये कॉन्डेंस है, लेकिन इसको फर्दर और कंडेंस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कॉन्डेंस्ड फॉर्मूला लिखो, मतलब इससे भी कॉन्डेंस कर लेंगे। चलिए देखिए, ये रहा आंसर, लिखते हैं। ये देखिए यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH2, तो CH2 यूनिट जो है वो रिपीट हो रहा है 3 बार, यूनिट है यहाँ पे, तो 3 बार हम लोग वो CH2 को रिपीट करेंगे। CH2 3 बार रिपीट होगा, ठीक है। अब जाके ये CH है, देखिए, तो ये रहा CH का यूनिट, और फिर ये रहा CH3, तो यहाँ पे लिखेंगे CH3, और फिर ये CH, फिर CH, और फिर ये रहा CH3, और फिर CH3 का यूनिट। तो ये कॉन्डेंस्ड फॉर्मूला है, इससे तो कॉन्डेंस हो गया ना, इसके तुलना में ये तो कॉन्डेंस्ड हो गया ना, तो इसलिए ये कॉन्डेंस्ड है। देखिए ये भी कॉन्डेंस है। अगर हम ऐसे लिख देना इस मॉलिक्यूल को, ऐसे एक एक हाइड्रोजन का कार्बन का बॉन्ड दिखा के, तो उसके बाद अगर हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो बोलेंगे कि इसका ये कॉन्डेंस्ड फॉर्म है। लेकिन क्वेश्चन में यही फॉर्म दे दिया गया है, तो हमें और फर्दर कॉन्डेंस करके हम लोगों ने ऐसे लिख दिया, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब हमें बॉन्ड लाइन फॉर्मूला भी लिखना है इसका। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, मतलब ये जो पेरेंट चेन है उसमें 6 कार्बन आएगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, काउंट कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये जो 6 है
इससे लास्ट वाले कार्बन से क्या लगा है, OH का ग्रुप लगा है, तो हम लोग जानते हैं कि ये हमें लिखना होगा हेट्रोएटम में, है ना। अब जाके ये वाले कार्बन पे 1 2 3 4 इस कार्बन का बॉन्ड चेक कीजिए, तो एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ, 2, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ, 3, तो एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ होगा पक्के से, तो 4, मतलब 1 2 3 4 ये चौथा वाला कार्बन इधर से काउंट करें तो मिथाइल ग्रुप जो है उस पे मिथाइल ग्रुप इस चौथे वाले कार्बन से लगा है, तो 1 2 3 4 ये चौथे वाले कार्बन से यहाँ पे मिथाइल का ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये पांचवा वाला कार्बन पे भी एक मिथाइल का ग्रुप लगा हुआ है, ये रहा CH3, ठीक है। तो ये हो गया बॉन्ड लाइन। तो हम लोग ना हेट्रोएटम को तो लिखते हैं लेकिन इसको CH3 को नहीं लिखते हैं, तो करेंगे क्या, ऐसे रख देंगे, ऐसे, मतलब ये कॉर्नर पे भी कौन से एटम्स है, इन कॉर्नर्स पे भी कौन से एटम है, यहाँ पे कार्बन, और कार्बन है तो एक बॉन्ड तो दिख रहा है, तो बाकी के 3 बॉन्ड किसके साथ होगा, हाइड्रोजन के साथ होगा ना। उसी तरह से यहाँ पे ये कार्बन दिख रहा है, मतलब यहाँ पे एक कार्बन है क्योंकि कॉर्नर है, तो एक बॉन्ड तो ये दिख रहा है, तो बाकी के 3 बॉन्ड किसके साथ होगा, हाइड्रोजन के साथ होगा। मतलब मिथाइल ग्रुप हमें यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये वाला ग्रुप यहाँ पे जरूर बनाएंगे हम लोग, इसको नहीं छोड़ेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक तो हो गया बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन ये वाला, और ये वाला हो गया कॉन्डेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट एग्जांपल ये देखिए, अब इसका अगर कॉन्डेंस्ड लिखे ना तो कॉन्डेंस्ड फॉर्मूला ये रहा CH, यहां पे लिख देते हैं OH, और यहां पे लिख देते हैं CN। कितना बार आ रहा है CN, एक बार ये CN और एक बार ये रहा, तो CN यहां पे कितना बार आया, 2 बार। तो ये कॉन्डेंस्ड फॉर्मूला हो गया इसका। अब लिखते हैं इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि हमें तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन भी लिखने हैं ना। तो देखिए ये रहा कार्बन, और इस कार्बन से 3 बॉन्ड्स अलग अलग बना हुआ है, ये रहा, और एक तो हाइड्रोजन के साथ बना हुआ है, तो हाइड्रोजन वाला तो हम दिखाएंगे नहीं, तो ये रहा OH वाला दिखा दिए, ये रहा साइनाइड वाला दिखा दिए यहाँ पे, और एक बार साइनाइड के साथ दिखा दिए, ठीक है। तो ये ऐसे बना लेंगे, ये हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए अब हमें हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स पूछा गया है, कि कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड्स बनेंगे इन मॉलिक्यूल्स में, ये हमें बताने हैं। तो इस चीज को करने के लिए ना सबसे पहले एक चीज आप ध्यान रखिए कि 2 एटम्स के बीच में, ये कोई 2 एटम्स है, ठीक है, इसके बीच में अगर एक बॉन्ड है ना तो ये सिग्मा बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड। अगर एक से ज्यादा बॉन्ड हुआ तो एक सिग्मा और बाकी के बॉन्ड्स पाई बॉन्ड होगा। मतलब मान के चलते हैं कि यहाँ 2 बॉन्ड्स है, तो एक बॉन्ड पाई होगा और एक बॉन्ड सिग्मा होगा। अच्छा आप ना यहाँ पे नहीं बता सकते कि ये सिग्मा है या ये सिग्मा है, बस हम इतना बोलेंगे कि इन दोनों में से एक सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड है। अगर किसी 2 एटम्स के बीच में 3 बॉन्ड्स हैं तो 2 पाई बॉन्ड्स होंगे और एक सिग्मा बॉन्ड होगा। मतलब 2 एटम्स के बीच में कितने भी बॉन्ड्स हो, एक बॉन्ड सिग्मा होगा, बाकी के 2 बॉन्ड्स हो तो एक पाई एक सिग्मा, 3 बॉन्ड हो टोटल तो ये 2 पाई एक सिग्मा, इस तरह से, ठीक है। चलिए तो अब ये क्वेश्चन करेंगे हम लोग। देखिए बस ये बात को हमें ध्यान रखना है कि एक बॉन्ड होगा, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, अगर एक बॉन्ड हुआ, चलिए आपको याद रहेगा ये, है ना, ठीक। अब देखिए हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। तो इस मॉलिक्यूल को ना अभी मैं ब्रेक करके लिख दे रहा हूं। देखिए ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा कार्बन, 1 2 3 बॉन्ड, ये रहा कार्बन ये वाला, इसके साथ ये 2 बॉन्ड इस कार्बन का, ये रहा, और फिर ये कार्बन यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए कार्बन पहले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे फिर ये रहा सिंगल बॉन्ड, और फिर यहाँ डबल बॉन्ड, और फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए इसका वैलेंसी 4 कंप्लीट, इसका ये रहा 4 कंप्लीट, यहाँ पे ये रहा 3
और एक यहाँ पे इसलिए हाइड्रोजन दिया हुआ है, ये रहा, चलिए बना दिया हमने। यहाँ भी 3 और एक हाइड्रोजन यहाँ दिया हुआ है, ये रहा हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए इन दोनों एटम्स के बीच में एक बॉन्ड है ना, तो वो कैसा बॉन्ड होगा, सिग्मा। इन दोनों एटम्स के बीच में 3 बॉन्ड है, तो एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड है, तो वो एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा। इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड। इन दोनों के बीच में 2 बॉन्ड है तो एक बॉन्ड पाई और एक बॉन्ड सिग्मा। इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड। इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड मतलब सिग्मा। इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड माने सिग्मा बॉन्ड। इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड। और ये वाला तो रह गया ना, तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो ठीक ऐसे हो गया। तो अब इसी चीज को आप लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर टोटल लिखना चाहे तो ये रहा 1, ये 2, ये रहा 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10 बॉन्ड। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, 10। और अगर कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन का अलग अलग करके सिग्मा बॉन्ड पूछ दिया जाए, अगर ऐसे कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो ये एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन का, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 बॉन्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 सिग्मा बॉन्ड होगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का। और कार्बन कार्बन के बीच का कितना सिग्मा बॉन्ड होगा, कार्बन और कार्बन के बीच का 1, 2, 3, 4, 4। देखिए 1, 2 कार्बन के बीच में एक बॉन्ड, यहां भी एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, ये रहा 3 बॉन्ड, मतलब सिग्मा बॉन्ड को काउंट कर रहे हैं हम लोग। तो 1, 2, 3, 4, तो यहां पे लिखेंगे 4। ठीक है, ठीक। तो टोटल ये रहा 10 सिग्मा बॉन्ड। अगर पाई बॉन्ड का बात करें तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड, तो 3 पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड टोटल अगर बात करें तो 3 पाई बॉन्ड है। ठीक है, ठीक। तो इसको नोट कीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वो वाला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। मैं मिटा देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए इन चीजों को। वैसे आंसर ये है, ठीक है, आंसर इस क्वेश्चन का, ये वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ लिखा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तो नहीं होगा, हमें ड्रॉ करके दिखा के लिखनी चाहिए। ये रहा, फिर कार्बन कार्बन के बीच में 4 और पाई बॉन्ड अगर लिखे तो टोटल पाई बॉन्ड 3 और सिग्मा बॉन्ड अगर टोटल बोला जाए तो 10। तो ये हो गए। ठीक, तो मैं इस तरफ से मिटा देता हूं। देखिए अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे, बी नंबर। इसको अगर एक्सपेंड करके लिखेंगे ना हम लोग, तो देखिए कैसे लिखेंगे। ये एक्स्ट्रा लिख दिया मैंने, यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है ना। तो यहाँ पे सिग्मा 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 और पाई भी एक है, यहाँ सिग्मा 1, यहाँ पाई 1, यहाँ पे सिग्मा 1, यहाँ पे सिग्मा 1, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना है यहाँ पे, टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कितने हैं टोटल, टोटल पाई बॉन्ड 1, क्योंकि 2 बॉन्ड में से एक ही पाई होगा ना, तो 1 और 1 2। ठीक है, और कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में अगर पूछा जाए कि कार्बन और हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड कितना है, तो क्या बोलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड पूछा जाए तो कितना बोलेंगे, 1, 2, 3 सिग्मा बॉन्ड, 1, 2, 3 सिग्मा बॉन्ड। और एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले केस में कितना सिग्मा बॉन्ड है। जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन रहा है वैसे केसेस में टोटल कितना सिग्मा बॉन्ड है, तो एक यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड है। ये भी है सिग्मा बॉन्ड, लेकिन ये क्या कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बन रहा है वहां पे है ना सिग्मा बॉन्ड। कार्बन कार्बन जहां डबल बॉन्ड बन रहा है वहां पे तो ये 2 जगह ही है ना, तो ये क्वेश्चन है। वैसे ही यहाँ पे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड जहां पे ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है
वैसे कितने हैं, तो एक है सिर्फ यहाँ पे। और फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जहां पे बन रहा है, वैसे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो एक है सिर्फ यहाँ पे। तो आज के लिए वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।